मैं विवेक भारती आप सबको स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन एंड समथिंग around 15 question. So question is that who among the following writer who among the following writer of the mother of folk? Okay, so answer will be Catherine Mayo. Answer will be Catherine Mayo. Explanation is that Catherine Mayo is the writer of book Mother India. In this book, she attacked Hindu society or religion and the culture of India. She was an American historian. She was opposite to Indian independence from British rule. यानी कि कैथरीन मायो जी थी, वो एक बुक राइटर थी। उन्होंने मदर इंडिया बुक को लिखा था। इन दिस बुक शी अटैकेड हिंदू सोसाइटी। उन्होंने जो हिंदू सामाजिक था, हिंदू रीति रिवाज था, उस पर उन्होंने एक किताब लिखने के जरिए हमला बोला था। सी कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चर पे भी उन्होंने उंगली उठाया था। शी वॉज एन अमेरिकन हिस्टोरियन, वो एक अमेरिकन हिस्टोरियन थी। शी वॉज अपोजिट टू इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वो मतलब जो जब अंग्रेज ने ये निर्णय लिया कि हमें इंडिया को छोड़ देना चाहिए, अब इंडिपेंडेंस कर देना चाहिए, इंडिपेंडेंस छोड़ देना चाहिए, तो वो उसके अगेंस्ट भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलेट टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। यानी कि मैलेट टर्म जो खेल का नियम है वो किस खेल से संबंधित है, तो आंसर विल बी पोलो। एक्सप्लेनेशन इज दैट द मैलेट टर्म इज एसोसिएटेड विद द पोलो। मैलेट टर्म है पोलो खेल से संबंधित है। इट इज़ एन इम्प्लीमेंट विद अ लॉन्ग हैंडल एंड हेड लाइक अ हैमर यूज इट अ बॉल। वो मतलब एक बॉल पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉकी स्टिक की तरह ही रहता है वो स्टिक्स, और बॉल को उठा करके मारता है। पोलो इज अ हॉर्स बैक माउंटेन टर्म स्टेप। जिस तरह से वो मतलब एक तरह से जैसे घोड़ा को दौड़ाने के लिए कि स्टिक से का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से उसका भी यूज़ किया जाता है एक बॉल को मारने के लिए। द गेम इज़ प्लेड बाई टू अपोजिंग टर्म्स with the objective of scoring goals by using a local handle wooden mallet to hit a small hard and throw the opposing term goal। ये खेल दो टीम के बीच में खेला जाता है, अपोजिंग टीम, और इसका रैंकिंग बाई से स्कोर बनता है और अपोजिंग टर्म गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पर्सन टू टेक हैट्रिक इन अ वर्ल्ड कप। कौन से खिलाड़ी ने पहले हैट्रिक लिया था वर्ल्ड कप में, तो वो आंसर होगा चेतन शर्मा। एक्सप्लेनेशन इज दैट चेतन शर्मा वॉज द फर्स्ट मैन टेक अ हैट्रिक इन अ वर्ल्ड कप। चेतन शर्मा पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया था। सी अचीव्ड दिस फीट इन द वर्ल्ड कप ऑफ 1987 हेल्ड इन नागपुर महाराष्ट्र। जो नागपुर 1987 में जब महाराष्ट्र नागपुर में महाराष्ट्र में जब ये खेल हुआ था, इस गोल को मतलब प्राप्त किया गया था। डिसमिस्ड 3 न्यूजीलैंड बैट्समैन इन सक्सेशन ऑल बॉल। जैसे कि डिसमिस्ड थ्री बैट्समैन फ्रॉम न्यूजीलैंड की तरफ से इसको डिसमिस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ बारबोदस। ओके, कैपिटल ऑफ बारबोदस, बारबोदस कैपिटल किस जगह से संबंधित है, तो आंसर विल बी ब्रिज टाउन। एक्सप्लेनेशन इज दैट द कैपिटल ऑफ बारबोदस इज ब्रिज टाउन। बारबोदस इज एन आइसलैंड कंट्री। बारबोदस जो है एक बर्फीला जगह है। बारबोदस इज एन आइसलैंड कंट्री। द लेजर एंड टाइल्स ऑफ द वेस्ट इंडीज़, ये एक वेस्ट इंडीज़ के तरह ही है। वेस्ट इंडीज़ आप लोग जानते होंगे दोस्त, वेस्ट इंडीज़ एक देश नहीं बट उसमें छोटे छोटे टापू हैं, छोटे छोटे जो है देश बसे हुए हैं, सिटी बन के वो एक देश बना है। इन द कैरिबियन रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आता है। इट इज़ एन हैबिटेड बाई कलिंगो पीपल since the 13th century and prior to the by other
Amerindians. In November 1996, Barbados became an independent state was colony of Britain. कलिंगो, वहाँ पे जो लोग रहते हैं कलिंगो पीपल कहा जाता है। 13th सेंचुरी से ही लोग रह रहे हैं। एंड पीरियड वॉज पीरियड टू दैट बाय अदर अमेरिंडियंस। इन नवंबर 1996 बारबोदस बिकम इंडिपेंडेंट। जो 1996 में बारबोदस वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित हुआ। वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, वो ब्रिटेन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी नंबर ऑफ बॉडीज इन यूएनओ। यूएनओ में कितने लोगों की सदस्यता है? तो आंसर विल बी सी। एक्सप्लेनेशन इज दैट द यूनाइटेड नेशन organization consists by 6 members is an intergovernment organization that the aim to maintain international peace and security, develop friendly relation among national achieve international cooperation and be a center of harmonizing the action of nation। यूएनओ में सिक्स छः मेंबर है, जो ये लोग मिलके कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड को। जो जो भी इनके अंदर में आते हैं देश, और वर्ल्ड को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मेंटेन लाइक दैट मतलब उसका शांति स्थापित करना, सिक्योरिटी करना, डेवलप फ्रेंडली। जैसे कोई राजा होता है, सॉरी, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ पर जाते हैं तो उनकी ये लोग मतलब क्या कहते हैं, सिक्योरिटी निर्धारित करते हैं और कोऑपरेशन करते हैं। बी एन सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। इट वॉज इस्टेब्लिशड ऑन 24 अक्टूबर 1945। इसका ये इस्टेब्लिश यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। एज पर द यूएन चार्टर 6 बॉडीज इंक्लूड जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल and UN Trustship Council। Next question है, Article 343 is related to which official language? Sorry, Article 343 is related to which, मतलब आर्टिकल 343 किससे संबंधित है? तो आंसर विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज, ए। एक्सप्लेनेशन इज दैट आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 343 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ऑफिशियल लैंग्वेज को डील्स करता है। इट स्टेट दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। पार्ट XV11, दोस्तों ये रोमन का है जो मुझे पता नहीं है। तो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343 to 351। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का, उसको मतलब 343 से 351 तक में उसका वर्णन किया गया है। द 8th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द 22 लैंग्वेज। इसमें 22 भाषाएं आती है ऑफिशियल लैंग्वेज में। अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी जो है 352 में आता है, आर्टिकल 352 का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 का हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 124 से 147 तक का उसमें वर्णन है। Okay, so next question is that who among the following preamble in Constituent Assembly? So answer will be Jawaharlal Nehru. Answer will be D, Jawaharlal Nehru. Explanation is that the preamble of Indian Constitution is based on the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru, the Constituent Assembly on 13th December 1946। 13 दिसंबर 1946 को इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको रिमूव किया गया था। द
resolution was adopted on 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी 1947 को इसमें कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए थे, रिजोल्यूशन लाया गया था. इट्स अ ब्रीफ इंट्रोड्यूसरी स्टेटमेंट दैट सेट आउट द गोइंग पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द टीम सेक्युलर वॉज एडेड. जो सेक्युलरिज्म आज जो शब्द सुनते हैं आप लोग, ये सेक्युलरिज्म को ये 22 जनवरी 1947 को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42. उसमें 42वां संशोधन था, जो कि उसको 42वां संशोधन कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गेम. ईरानी क्रिकेट किस गेम से संबंधित है? सो ईरानी कप रिलेटेड विच, सो आंसर विल बी डी, क्रिकेट. एक्सप्लेनेशन इज दैट ईरानी ट्रॉफी नाउ नोन एज जे.आर. ईरानी कप. जो ईरानी ट्रॉफी जो था, ईरानी ट्रॉफी पहले जो ईरानी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, अब जे.आर. ईरानी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है. इज रिलेटेड टू क्रिकेट. ये ईरान का कप है. द टूर्नामेंट वॉज conceived ड्यूरिंग द 1959 से 16. ये एक साल के लिए जो हुआ था, इसको सेशन किया गया था. सेशन टू मार्क द completion ऑफ 25 years ऑफ रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप. द फिक्सर इज प्लेड एनुअली between the incumbent Ranji Trophy winners and the rest of India team. द करेंट चैंपियन, अभी का जो करेंट चैंपियन 2018 से 19 का ऑफ दिस ट्रॉफी ऑफ विदर्भा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेटेलिक कॉइन वॉज यूज्ड इन इंडिया. मेटेलिक कॉइन फर्स्ट यूज इन इंडिया इन मतलब मेटेलिक कॉइन फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज हुआ था ये भारत में? तो ये होगा बिहार एंड ईस्टर्न यूपी. आंसर विल बी द फर्स्ट मेटेलिक कॉइन वॉज यूज्ड इन द बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. मेटेलिक कॉइन्स जो था सर्वप्रथम बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में यूज़ किया गया था. रीजन बाय द इंडो ग्रीक. जब ये इंडो ग्रीक का शासन था, the coin had royal portrait on the observer and Greek deities, Jesus, Apollo, and Athena on the reserves. Next, there were gold, silver, copper, and nickel coins उस समय यूज किया गया था. The Greeks king in the northwest and north India from 2nd century BC to the beginning from the 1st century Anno Domini. The kingdom started when Greco-Bactrian king Demetrius, son of Euthydemus, invaded India around 118 BC. He acquired southern Afghanistan एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब. जो उनके शासनकाल में उस समय भारत में थे, ईस्टर्न यूपी, बिहार एंड ईस्टर्न यूपी था, पंजाब था, अफगानिस्तान था, साउथर्न अफगानिस्तान था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू विच कंट्री. सो आंसर विल बी ईरान. ऑप्शन नंबर ए. Explanation is that the Tropic of Cancer doesn't pass through Iran. It is most northerly circle of latitude, 13 degree to 26 and 11.7 on Earth, at which the sun can be directly overhead. There are 16 countries, 3 continents and 6 water bodies lies in Tropic of Cancer. The countries are as follow, like that. इसके अंतर्गत जो 16 देश थे,
एंड 3 कंटिनेंट थे एंड 6 वाटर वर्टिस ऑन ट्रॉफिक कैंसर थे। तो मैक्सिको था, बहामस था नॉर्थ अमेरिका में, एंड नाइजीरिया था, अल्जीरिया था, म्यूट्रीनिया था, इजिप्ट था, लीबिया था, माली था, वेस्टर्न सहारा जो अफ्रीका में है, एंड म्यांमार था, ओमान था, बांग्लादेश, इंडिया है, सऊदी अरबिया है, चाइना है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में जितने देश आते हैं वो सारे हैं, ताइवान है, एंड एशिया है, ताइवान एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Crolite is mainly found in which country? So answer will be Greenland. The Crolite is mainly found in Greenland. जो ग्रीनलैंड के द्वारा क्रोलाइट को मेनली खोजा गया था। इट्स केमिकल फार्मूला, ये जो एक क्रोलाइट है दोस्त, एक फार्मूला है जो Na3AI6 सोडियम हेक्साफ्लोरिलुमिनेट है। Cryolite was first described in 1798 by Danish physician Peter Christian। जो इसका जो सर्वप्रथम इसका जो वर्णन किया गया था, यूज़ किया गया था 1798 में किया गया था, ये दानिश फिजिशियन द्वारा, दानिश पीटर क्रिश्चियन था। अविल्डगार्ड, it was historically used an or aluminium and later in the uh, electrolytic processing of aluminium rich oxide or bauxite. Small deposits to cryolite have also been reported in some areas. Some areas Spain at the foot of peak peak Pike Peaks, Colorado, and Falcon Quarry, Montreal, uh, Montreal in Quebec, Canada, and also in Minsk, Russia. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद सिंह खुराना वॉन द, यहाँ पे नोबेल प्राइज होगा गाइज, ठीक है, ये मॉडल हो गया है, ये हो गया है मॉडल, ये होगा नोबल, ओके ये नोबल होगा, नोबेल प्राइज इन, ओके सो हरगोविंद सिंह खुराना वॉन द नोबेल प्राइज इन, सो ये होगा फिजिशियोलॉजी। जो हरगोविंद सिंह खुराना ने जो नोबेल जीता था, नोबेल प्राइज जो उनको मिला था वो फिजिशियोलॉजी के लिए मिला था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हरगोविंद सिंह खुराना वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिशियोलॉजी और मेडिसिन इन 1968 में इनको जो ये नोबेल प्राइज मिला था फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड and its function in protein synthesis. Okay, it was it sorry he was renewed, biochemist famous for his works in the field genetics and DNA। हरगोविंद सिंह खुराना जो थे वो इस बात से बायोकेमिस्ट के लिए फेमस थे, ही वर्क्स इन द फील्ड, उन्होंने इस फील्ड में अपना समय दिया था, और जेनेटिक एंड डीएनए टेस्ट के लिए ये जाना जाता है। ही वॉज he was the first person to demonstrate the role of nucleotide in protein synthesis. He was successful constructing the first over artificial gene in 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज दैट, प्राइम मेरिडियन किसके नाम से जाना जाता है? तो प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन इज दैट प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन द
Greenwich meridian because it passes through Greenwich. So, where the British Royal Observatory is located. So, its value is 0 degree है guys, ये 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 meridian divided the earth into two heavens. टू हेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन earth into two heavens, divide into two heavens, the eastern hemisphere and the western hemisphere. When the prime meridian and Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the palaces among this meridian will have midday or moon. 40 number question, relating monsoon occur which month? मानसून मानसून किस मंथ से संबंधित रखते हैं? तो मानसून जो है अक्टूबर मंथ. आंसर विल बी सी राइट आंसर. Explanation is that retreating monsoons occur during the month of October. Retreating means withdrawal. So, withdrawal of southwest monsoon wind from skies of North India during the month of October, and November is known as retreating monsoon. The withdrawal is gradual and takes about 3 months. With the onset of retreating monsoon, skies become clearer and cloud disappearance and cloud makes the climate of various places hotter gradually. Question number 15. डॉक्टर एम एस शुभलक्ष्मी रिलेटेड विच? डॉक्टर शुभलक्ष्मी किससे संबंधित है? तो डॉक्टर शुभलक्ष्मी जो थी वो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है. आंसर विल बी डी राइट आंसर. Explanation is that M.S. Subbalakshmi was related with the Carnatic classical music. She was from Madurai. वो मदुरई में तमिलनाडु की रहने वाली थी, मदुरई से थी वो. शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर द अवॉर्डेड द भारत रत्न. वो पहली ऐसी म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला था. इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन हॉनर, जो कि इंडिया में भारत रत्न मिलना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन हु परफॉर्मेड इन यूनाइटेड नेशन जनरली असेंबली इन 1966. उन्होंने 1966 में यूनाइटेड नेशन में जनरली असेंबली में परफॉर्मेंस किया था. थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़. थैंक यू.